अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब? बढ़िया। चलिए, वेलकम टू शाहिद सर एजुकेशन पॉइंट। और मुझे उम्मीद है कि आपकी प्रिपरेशन अप टू द मार्क है एंड कंसिस्टेंटली आप मेरे वीडियोस को देख रहे हो। इससे मुझे लगता है कि आप लोग बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हो। लेकिन जब पहली बार मैंने साइंस का वीडियो डाला था ना, तो उस वक्त बहुत ज्यादा रेस्पॉन्स था। अब ये रेस्पॉन्स की लेवल जो है ना, ये धीरे धीरे कम हो रही है। क्या बात है? लेकिन जितने भी आप मेरी चैनल को देख रहे हैं ना, वो सीरियस है, वो पढ़ रहे हैं। तो बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं। सोना नहीं है यार, जगे रहना है, क्योंकि आपका एग्जाम आने वाला है। इसलिए प्रिपेयर रहो। ऐसा बिल्कुल भी मत सोचो कि एग्जाम कब होगा, कैसे होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है। प्रिपरेशन प्रिपरेशन एंड प्रिपरेशन। ओके, एनीवेज, व्हाट इज टुडेज टॉपिक माय डियर? हम अपनी टॉपिक की ओर चलते हैं। हमारा जो टॉपिक है आज का, दैट इज सोर्सेज ऑफ एनर्जी। बिफोर आई स्टार्ट सोर्सेज ऑफ एनर्जी, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन है, सर हम आपके कोर्स में तो एनरोल होना चाहते हैं, क्या वो सारा कोर्स अवेलेबल होगा? लेट मी क्लियर इट माय डियर। मेरा जो कोर्स है ना, पेड बैच, वो खाली सोशियोलॉजी पार्ट को लेकर है। ओनली सोशियोलॉजी पार्ट विल बी डिस्कस्ड देयर, ठीक है ना? तो वहां पे जो 6 यूनिट्स है ना आपके सोशियोलॉजी पार्ट की, मैंने हर एक वीडियो में बताया है। ओनली फॉर सोशियोलॉजी पार्ट, ओनली फॉर सोशियोलॉजी पार्ट। साइंस तो मैं यूट्यूब पे ही दे रहा हूं। और मुझे लगता है कि जब साइंस कंप्लीट होगा इंशाल्लाह मेरे दिमाग में और एक चीज है कि कंप्यूटर साइंस का भी लेक्चर, कंप्यूटर साइंस के लेक्चर्स भी मैं अपलोड करने वाला हूं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी कंप्लीट योर साइंस सीरीज एंड उसके बाद हम कंप्यूटर पे आते हैं। इट्स अ वेरी गुड न्यूज फॉर यू पीपल। बी हैप्पी एंड बी रिलैक्स्ड। ओके, तो अगर आप मेरे पेड बैच में एनरोल होना चाहते हो, तो इसके लिए आपको क्या करना है? सिंपली मेरे नंबर पे व्हाट्सएप करना है। मेरा नंबर है 7780817302। सिंपली लिखो सुपरवाइजर और आपको लिंक प्रोवाइड की जाएगी एप्लीकेशन थ्रू। अगर आप डायरेक्टली एप्लीकेशन पे जाते हो ना, प्ले स्टोर में आप शाहिद सर एजुकेशन पॉइंट जो है वो आप डाउनलोड करेंगे, वहां जाके आप कोर्स को परचेज कर सकते हो। ठीक है ना बेटा? तो चलिए बस स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो आज का टॉपिक जो आप देख रहे हो, दैट इज सोर्स ऑफ एनर्जी। सबसे पहले सोर्सेज ऑफ एनर्जी का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय सोर्स ऑफ एनर्जी? सिंपली सोर्सेज ऑफ एनर्जी वो सोर्सेज, वो मटेरियल, वो चीजें जहां से हम एनर्जी हासिल करेंगे, और वो भी एडिकेट फॉर्म में, एंड वो भी फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। दैट इज सोर्सेज ऑफ एनर्जी। सिंपल है ना? बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। आपको पता है, कल मैंने आपको एनर्जी का टॉपिक पढ़ाया। एनर्जी का मतलब क्या है? कैपेसिटी टू डू द वर्क। यानी अगर मुझे कोई काम करना है, काम करने के लिए मुझे क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। वो मुझे कहां से मिलेगा? यार डिफरेंट सोर्सेज है, डिफरेंट सोर्सेज से हम वो एनर्जी हासिल करते हैं ताकि वो काम हम कर सके। तो वो एनर्जी जो है वो एडिकेट फॉर्म में होनी चाहिए। वो इतनी एडिकेट फॉर्म में होनी चाहिए, इट विल लास्ट फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। सो दैट इज द गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। तो टुमारो आई विल बी टेकिंग वन मोर इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक, दैट इज व्हाट आर द ब्यूटीफुल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। इसमें डेफिनेटली क्वेश्चंस आते हैं। वहां पे आपको पूछा जाएगा कि विच अमंग द फॉलोइंग, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। वहां पे बहुत सारे दिए गए होंगे, तो आपको अप्रोप्रिएट चूज करना होगा। ठीक है, आगे हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या बेहतरीन कैरेक्टरिस्टिक होते हैं एक गुड सोर्स ऑफ एनर्जी में। ठीक है, और इस वाले लेक्चर में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। एक तो मैं आपको बताऊंगा कि सोर्स ऑफ एनर्जी का मतलब क्या है, कितने सोर्सेज ऑफ एनर्जी है जो हम मोस्टली सारी कंट्री, सारा वर्ल्ड यूज कर रहा है, और वो जितने भी सोर्सेज है ना, इनको डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी, वो भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। वो सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो हम ज्यादा यूज करते हैं, दैट इज कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, और वो जो हम अल्टरनेटिव फॉर्म में यूज करें, दैट इज नॉन कन्वेंशनल, वो भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो आज के इस लेक्चर में क्या यही चीजें डिस्कस होंगी। टॉपिक बिल्कुल सिंपल है, इजी है, वेरी अंडरस्टैंडेबल, एंड इंशाल्लाह अगर इस वाले पार्ट में कोई क्वेश्चन आता है आप वो जरूर करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं। क्या मैंने कहा बेटा? सोर्सेज ऑफ एनर्जी का मतलब क्या है? यहां पे एक एक पॉइंट आप हम
समझेंगे और आपको समझना है, याद रखना है, ठीक है। लेक्चर को, वीडियो को पास करो और नोट्स बना लो बेटा, ठीक है। नंबर यहां पे आप देख सकते हैं, अ सोर्स ऑफ एनर्जी इज वन विच कैन प्रोवाइड एन एडुकेट अमाउंट ऑफ एनर्जी इन कन्वीनियंट फॉर्म फ्रॉम ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। यही तो मैंने कहा बेटा, यही तो मैं बोल रहा था। क्या है सोर्स ऑफ एनर्जी? सोर्स ऑफ एनर्जी इज वन विच कैन प्रोवाइड एन एडुकेट अमाउंट ऑफ एनर्जी इन ए कन्वीनियंट फॉर्म ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ओके, इट्स क्लियर, वेरी गुड। नाउ let me tell you, so far as sources of energy are concerned, कहा जाता है there are mainly 10 मेन डिफरेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कितने मेन सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है जो वर्ल्ड यूज कर रहा है, नॉट ओनली आर इंडिया बट होल वर्ल्ड। जनरली बात करेंगे 10 मेन डिफरेंट सोर्स ऑफ एनर्जी जो है आर यूज्ड इन वर्ल्ड टू जनरेट द पावर। अगर मुझे एनर्जी का, अभी मैंने आपको कहा अगर मुझे कोई काम करना है, काम करने के लिए मुझे एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी मैं कहां से हासिल करूंगा? देयर आर डिफरेंट सोर्सेज। तो वो सोर्सेज, वो ऑब्जेक्ट्स, वो फॉर्म्स जहां से मैं एनर्जी हासिल करूंगा तभी तो मैं कोई काम कर सकता हूं। आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हो, ये ऐसे ही नहीं है। वाटर में छुपी एनर्जी, दिस कन्वर्टेड इनटू द काइनेटिक एनर्जी, एंड काइनेटिक एनर्जी इन टर्न इज rotates the turbines of the generated and hence electricity is formed. इसी तरह समंदर में टाइड्स, जब टाइड्स उठते हैं ना, उनमें भी एनर्जी होती है। न्यूक्लियर, बहुत सारे टाइप्स है जहां से ये स्टोर्ड एनर्जी होती है, वही कन्वर्ट होती है वर्क में। समझ आ गया बेटा? तो सिंपल एज इट इज। तो क्या याद रखा आपने इस स्लाइड में? आपको मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या याद रखना है? सर, देयर आर 10 मेन डिफरेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो वर्ल्ड वाइड यूज करती हैं ताकि वो क्या जनरेट करे? पावर, पोटेंशियल। You got my point? Now here is an overview of each different. तो यहां पे मैंने नेक्स्ट स्लाइड में मेंशन किया है वो 10 फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, सोर्सेज ऑफ एनर्जी। उन 10 के 10 फॉर्म्स को आपको याद रखना है। तो क्या है वो 10 फॉर्म्स? क्या है वो 10 डिफरेंट सोर्सेज? एग्जैक्टली माय डियर, तो ये रहे 10। तो 10 आपको याद रखने हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी माना जाता है ना, दैट इज सन। ये क्वेश्चन आ सकता है, हमें ये डिटेल में पढ़ना है बेटा, आप घबराएं नहीं। तो पहला पॉइंट देखो, सोलर एनर्जी इज द फर्स्ट टाइप ऑफ एनर्जी। देन यू हैव विंड एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी इनसाइड द अर्थ, हाइड्रोजन एनर्जी दैट इज इन वाटर या हाइड्रोजन एटम्स, राइट। टाइडल एनर्जी, वेरी गुड। वेव एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, बायोमास एनर्जी, न्यूक्लियर पावर एनर्जी एंड फोसिल फ्यूल्स। और फोसिल फ्यूल्स के अंदर कोल, ऑयल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम वगैरह वगैरह, ये आपको बेटा याद रखने हैं। तो बेटा क्या आपने याद रखा? वर्ल्ड वाइड में जो जनरली जो सोर्सेज ऑफ एनर्जी है वो कितने हैं? 10 है। तो वो 10 यहां पे मेंशनड है। लेक्चर को, वीडियो को पास करो और लिख डालो, ठीक है ना बेटा? आगे बढ़ते हैं बेटा, वेरी नाइस। अब देखते हैं जो ये सारे सोर्सेज ऑफ एनर्जी है ना, मेनली इनकी क्लासिफिकेशन क्या है? सिंपली दे हैव बीन क्लासिफाइड इनटू 2 मेन कैटेगरीज। वन इज रिन्यूएबल, यहां पे देख सकते हो ना, सोर्सेज ऑफ एनर्जी कैन बी क्लासिफाइड इनटू, शाबाश, नंबर 1 renewable sources of energy and non-renewable sources of energy। तो सिंपली renewable sources of energy में एक डिस्क्रिप्शन आपको दे दूंगा, मैं डिफरेंस बताऊंगा renewable और non-renewable में। सिंपली आप कैसे याद रखोगे? renewable का मतलब है जो हमने यूज किया फिर यूज करेंगे, reused, it can be replenished, ठीक है ना। लेकिन जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है ना, एक बार यूज किया तो एग्जॉस्ट, वो एग्जॉस्टेबल है। लेकिन रिन्यूएबल जो है ये रिप्लेनिश होते हैं, वंस वी यूज इट वी कैन अगेन यूज एंड यूज एंड यूज एंड यूज इट। यू गॉट माई पॉइंट? तो एग्जाम्पल्स क्या है? देखो इसमें क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिन्यूएबल रिसोर्स।
इस तरह का क्वेश्चन आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिन्यूएबल रिसोर्स, आपको फाइंड आउट करना है। तो हम नीचे देख स्लाइड्स में हम आपको बताएंगे रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल में फर्क क्या है, और कौन सी एग्जांपल आप किस में रखोगे, रिन्यूएबल सोर्सेज कौन है, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज कौन है। बहुत सिंपल है, इजी है, इसमें घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। देखो अगर मैं यहां पे बात करूं, मैं स्लाइड को यहां पे नीचे ऊपर ले रहा हूं, अगर हम देखो सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, renewable, it can be used and you again use it, है ना। लेकिन जो बायोमास है, जो न्यूक्लियर है, जो फोसिल फ्यूल है, ये आपके आएंगे नॉन रिन्यूएबल में। नॉन रिन्यूएबल में आप ये भी याद रखो, ये लिमिटेड सोर्स अवेलेबल होते हैं, ह्यूमन एक्टिविटी उनमें होती है, तो ये खत्म हो सकते हैं, इनको हम दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं। लेकिन सोलर एनर्जी जो है ना, सोलर एनर्जी एक बार यूज किया फिर से यूज, जब तक दुनिया है तब तक सोलर एनर्जी है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो वाटर एनर्जी, ठीक। अब एक मसला है, न्यूक्लियर एनर्जी को भी हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियर एनर्जी को हम कह सकते हैं रिन्यूएबल है, इसका इतना लिमिटेड यूज है कि खतरा नहीं रहेगा कि ये एग्जॉस्ट हो जाए, खत्म हो जाए। बट अकॉर्डिंग टू यूर इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी, अगर हम इसको ज्यादा यूज करेंगे तो न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो भी एक वक्त आएगा, ये भी खत्म हो सकती है। तो वो एनर्जी जो एग्जॉस्ट होगी, दैट इज कॉल्ड एज नॉन रिन्यूएबल, और वो एनर्जी जो कभी खत्म नहीं होगी, दैट इज रिन्यूएबल। क्यों खत्म नहीं होगी? क्योंकि हम इसको फिर से यूज एंड रीयूज कर सकते हैं। समझ आई मेरी बात? चलिए भाई, ओके, वेरी गुड, आप बहुत इंटेलिजेंट हो। चलिए भाई देख लेते हैं। यस, पहला पॉइंट हम देते हैं, एक साइड में मैंने रिन्यूएबल दिया, दूसरे साइड में मैंने नॉन रिन्यूएबल दिया है। पहला पॉइंट, द रिसोर्सेज दैट कैन बी रिन्यूएबल once they are consumed are called renewable source of energy। एक बार यूज किया फिर से हम रिन्यू करेंगे, फिर से यूज करेंगे, तो इनको कहते हैं रिन्यूएबल। इसका अपोजिट क्या आएगा? रिसोर्सेज दैट कैन नॉट बी रिन्यूएबल once they are consumed are called, एक बार उसको यूज किया फिर वो दोबारा यूज नहीं हो सकता है, उसको प्रोड्यूस नहीं किया जाएगा। ये वाले एक बार कंज्यूम किए, हम इसको फिर से प्रोड्यूस कर सकते हैं, दैट इज रिन्यूएबल। नंबर नेक्स्ट, दीज रिसोर्सेज डू नॉट कॉज एनी, एग्जैक्टली। तो जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज है ना, ये एनवायरनमेंट पोल्यूशन क्रिएट नहीं करते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। और ये जो रिसोर्सेज है लाइक कोल है, पेट्रोलियम है, when you burn the coal, when you burn the petrol, and obviously there is pollution, है ना। एंड कोल को अगर हम ज्यादा यूज करेंगे तो वो खत्म हो जाएगा। तो these resources जो है they can cause environmental pollution। इसी तरह renewable resources जो है वो inexhaustible है, ये खत्म नहीं होंगे बेटा। दो नॉन रिन्यूएबल है, दे आर एग्जॉस्टेबल। समझ आया बेटा? यस सर, बहुत अच्छे से समझ आ रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड। एंड नंबर नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखेंगे, रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर नॉट अफेक्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज, जो मैंने अभी कहा, तो ये अफेक्ट नहीं होते हैं भाई सनज एनर्जी को ह्यूमन एक्टिविटी से, क्या होगा, है ना, तो नेचुरल है। तो नॉन रिन्यूएबल आर अफेक्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज, तो सिंपल है। एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करेंगे, मैंने अभी कहा वाटर एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, जो सारी चीजें मैंने ऊपर आपको बताई, ये तमाम एग्जाम्पल्स आएंगे किनके? ये एग्जाम्पल्स आएंगे रिन्यूएबल रिसोर्स के। एंड सो फार एज नॉन रिन्यूएबल, योर नेचुरल गैस, योर कोल, योर न्यूक्लियर एनर्जी, so they are all examples of what? non renewable resources। I hope बेटा आपको बहुत अच्छे से टॉपिक जो है समझ आ रहा है। आगे बढ़ते हैं बेटा, और एक क्लासिफिकेशन है, देखो, टाइप्स ऑफ नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी। देयर आर टू टाइप्स ऑफ नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी क्लासिफाइड बाय द पॉपुलैरिटी एंड यूज। वन इज कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, अनदर इज नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। जिस तरह मैंने रिन्यूएबल रिसोर्स अभी एक्सप्लेन किया, इसी तरह कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स भी आएंगे, आपको इजीली डिफरेंस समझ आएगा। देखो बेटा, अगर मैं कन्वेंशनल की बात करूंगा, अगेन दीज रिसोर्सेज आर एग्जॉस्टेबल। जो हम मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं, जो ज्यादा यूज करते हैं ना, इनको हम कहते हैं कन्वेंशनल। तो दीज रिसोर्सेज आर एग्जॉस्टेबल, ज्यादा यूज करेंगे तो खतरा रहता है ये एग्जॉस्ट हो जाएंगे। और जो नॉन कन्वेंशनल है ये इनएग्जॉस्टेबल है बेटा, रिमेंबर दिस।
These resources cause pollution as they emit smoke and ash. Yes, जो conventional source of energy है उनको ज्यादा यूज करते करते ये इनकी एक प्रॉपर्टी है, इनकी एक कैरेक्टरिस्टिक है, ये पोल्यूशन को क्रिएट करता है। क्यों? क्योंकि जब हम इनको यूज करते हैं दे यूज स्मोक एंड ऐश, बट दीज रिसोर्सेज आर यूजुअली पोल्यूशन फ्री। ओके माय डियर, वेरी गुड। तो आई होप बेटा आपको डिफरेंस समझ आ रहा है। यस, तो नंबर नेक्स्ट पॉइंट है these resources are very expensive to be maintained, stored and transmitted, but these resources are less expensive for local use and can easily be maintained। तो यहां पे आप देख लो बेटा, यहां पे आप देख लो, ये जो रिसोर्सेज है इनको ये एक्सपेंसिव होते हैं, इनको मेंटेन करना, इनको निकालना, इनको स्टोर करना, ये वेरी एक्सपेंसिव होते हैं। लेकिन एज कंपेयर टू व्हाट, नॉन कन्वेंशनल दे आर वेरी इजी, they are less expensive and they have local use and can easily be maintained। वो इजीली हम मेंटेन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छी तरह से एंजॉय करते हो। एग्जांपल्स क्या है बेटा? कोल, नेचुरल गैस, पेट्रोल। देखो कोल को निकालने के लिए कितनी एनर्जी लगती है, फिर कोल को स्टोर करना कितना एक्सपेंसिव है, फिर कोल को मेंटेन करना कितना एक्सपेंसिव है, बहुत एक्सपेंसिव है यार। ठीक है, तो कोल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम एंड वाटर पावर, तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ कन्वेंशनल। एंड सोलर, बायोमास, विंड, बायोगैस, टाइडल, जियोथर्मल, ये नॉन कन्वेंशनल है। इनको हम कहते हैं अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी। अगर ये खत्म हो जाएंगे ना तो हम अल्टरनेटिव का यूज करेंगे। अभी आप देख रहे हो कि पेट्रोल पे गाड़ियां चल रही है, तो अभी सोलर गाड़ियां आ रही है, तो वी आर मेकिंग अल्टरनेटिव यूज ऑफ दैट। सो ये जो सोलर एनर्जी है इजीली अवेलेबल है, इसको ज्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है। हाँ, कभी कभी बहुत सारे ऐसे एनर्जीज है जो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। सोलर एनर्जी को ट्रैप करने के लिए आपको बहुत बड़ा सिस्टम चाहिए होता है, तो वहां पे ये हम अलग से पढ़ेंगे इंशाल्लाह। बट जनरली अगर हम बात करेंगे, कन्वेंशनल जो है वेरी एक्सपेंसिव है, लेकिन जो नॉन कन्वेंशनल है वो लेस एक्सपेंसिव है। उम्मीद करता हूं कि आज का टॉपिक भी आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ आ गया। इफ रियली बेटा कमेंट्स बहुत काम आते हैं, सीरियसली सब्सक्राइब भी तो काम आते हैं, लेकिन कमेंट्स उसे काम आते हैं। ठीक है ना? तो अगर आपको मेरा लेक्चर वाकई अच्छा लगता है, वाकई आपको समझ आता है कि हमें कुछ मिल रहा है, तो डू लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय वीडियो एंड योर कमेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट माय डियर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एज यू नो योर कमेंट इज माय कॉन्फिडेंस। एनीवेज, थैंक यू, मे अल्लाह ब्लेस यू एंड कीप ऑलवेज लर्निंग।